Welcome again my friends. I am Ravi Rajput and you are watching me on my YouTube channel Friends Classes. So आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी अब तक उनमें हमने सिंपली जो टेंसेस के यूजेस थे और उनके जो कीवर्ड्स थे उनके बारे में क्या किया था, लर्न किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम बचे हुए जो थोड़े से जो सब पार्ट्स हैं किसके, फ्यूचर के, जस्ट लाइक फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इसके बाद जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम जितने भी बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको कहा करेंगे मिसलिनियस में। मिसलिनियस मीन्स विविध, जो बचे हुए जो पोर्शन है उनको मिसलिनियस या विविध में किया जाएगा। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मिसलिनियस और विविध क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू टेंस। तो ये जो मिसलिनियस है, ये सारे मिसलिनियस, ये जो विविध, जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। जितने भी हमारे आने वाले जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, जस्ट लाइक पटवारी, एसएससी, बैंक, इन सब के लिए क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एक तरह के बेसिक रूल हैं। इन मिसलेनियस को अगर हम करेंगे तो आगे आने वाली जब हम प्रिपरेशन करेंगे किसकी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उनमें क्या आएंगे, बहुत ही हमारे लिए क्या होंगे, ये यूजफुल होंगे अगर हमें ये मिसलेनियस जो फॉर्मूलाज है उनको पता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, बचे हुआ जो पोर्शन है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ही छोटा पोर्शन है, उसको कंप्लीट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं सीरीज पूरी किसकी, मिसलेनियस की। मिसलेनियस फॉर्मूलाज, sentences related to tenses. So let's start our class with a quotation. तो आज का quotation क्या है, देखिए, put your heart, put मतलब रखना, your heart अपने हृदय को, put your heart, mind that means दिमाग, and soul और अपनी आत्मा। तो अपने हार्ट, माइंड एंड सोल को इनटू इवन स्मॉल, इवन यानी यहां तक की, मतलब भी एक तरह की, मतलब छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट एक्ट, यहां तक कि छोटे से छोटा जो एक्ट है, जो आपका कार्य है, उसमें क्या कीजिए, अपने हार्ट, माइंड एंड सोल को क्या कर दीजिए, पुट इन कर दीजिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यही क्या है, सक्सेस का सीक्रेट। दैट मीन्स कि कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये तो छोटा सा काम है, इसमें इतना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जब वैसा बड़ा काम आएगा तब मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजें को मेरे पूरे दिमाग से, पूरे हृदय से और पूरी आत्मा से क्या करूंगा, उस चीज को करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब वो चीज, जब वो कार्य जो बड़ा आप समझ रहे थे वो निकल कर आता है, तो तब भी हम अपना 100% नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट थिंग थी हमने उसी में अपना 100% नहीं दिया हुआ होता। यही क्या है, सफलता का मूल मंत्र है। तो यहां तक कि छोटी से छोटी चीजों में भी क्या देना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम यूजेज है इसके। सिंपली आप इसे देख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, परफेक्ट दैट मीन्स वर्क इज कंप्लीटेड, कार्य पूर्ण हो चुका है। एंड फ्यूचर दैट मीन्स जो आने वाले भविष्य में, तो आने वाले भविष्य में अगर आपका कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आप कौन सा टेंस कहलाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए क्या लिख रहा है, इट इज द वे टू टॉक अबाउट द पास्ट इन द फ्यूचर। ये एक ऐसा तरीका है, देखो मैंने क्या कहा था, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब वर्क क्या हो गया हमारा, कंप्लीट, और जब कंप्लीट हो गया वर्क तो किस में चले गया, वो पास्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब क्या होता है, इट इज द वे, ये एक तरीका है, टू टॉक बात करने का, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द पास्ट, पास्ट के बारे में, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। फ्यूचर में अगर हमें पास्ट के बारे में बात करना है तो कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आया समझ में। फ्यूचर में अगर हमें पास्ट दिखाना है तो हम कौन सा टेंस यूज में लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स कंप्लीट होगा एक्शन, लेकिन हुआ तो नहीं, दैट मीन्स वो फ्यूचर है। लेकिन फ्यूचर में जब हम लिख रहे हैं उस टाइम तक तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। तो जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, पास्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके कीवर्ड्स देखिए क्या होते हैं, कीवर्ड्स बाय और टिल और बाय द एंड ऑफ, प्लस में क्या लगा होगा, फ्यूचर टाइम। इन तीनों के साथ क्या आएगा बेटा, फ्यूचर टाइम आएगा। बाय ऑब्लिक टिल ऑब्लिक बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, प्लस फ्यूचर टाइम के साथ क्या आएगा, फ्यूचर टाइम आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हमेशा की तरह क्या, इसकी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है, विल और शैल। परफेक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी है, हैव, और उसके बाद क्या लगाएंगे, है, और उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, क्योंकि कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस।
आया समझ में। और अफर्मेटिव, अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेम ये चीज रहेगी और आफ्टर दैट क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहां लगाना होगा, हमें यहां लगाना होगा। इंटरगेटिव बनाना है तो विल और शेल को कहां ले जाऊंगा, आगे। ये सारी चीजें मैं आपको पहले की क्लासों में बता चुका हूं अच्छे से। तो ये एक तरह से आपका होमवर्क है, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देखिएगा और उसके बाद अपने अपने हिसाब से रीराइट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। सबसे अब हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या एग्जाम्पल लिख रहा है, शी ब्लैंक हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। सबमिट मतलब सबमिट करना, आप जानते हो जमा कराना एक तरह से। शी मतलब वह, सबमिट मतलब जमा कराना। क्या वह जमा कराएगी, क्या जमा कराएगी, हर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को। तो इतना तो पता है, फ्यूचर बनना है, दैट मीन्स कि वह अपने प्रोजेक्ट को क्या कराएगी, जमा कराएगी। लेकिन कब, बाय मंडे। मंडे मतलब होता है कि बाय मंडे, दैट मीन्स मंडे तक। बाय मंडे मीन्स क्या होगा, मंडे तक। तो दैट मीन्स अभी तो जैसे कि आज सैटरडे है, ठीक है ना, तो सैटरडे को क्या किया उसने, सैटरडे को स्टार्ट किया, ठीक है ना। लेकिन वो कब तक जमा कराएगी, मंडे तक। लेकिन मंडे तक करा तो देगी ना, मंडे तक तो वो कंप्लीट कर देगी। तो मंडे को जब सबमिट करा देगी तो एक तरह से मंडे को तो क्या हो जाएगा, वो काम पास्ट में। लेकिन अभी नहीं कराया, अभी कराएगी, इन फ्यूचर कराएगी, तो वो इसलिए वो क्या होगा, फ्यूचर। तो देखिए इसमें क्या भरेंगे, देखिए हमारा तो सिंपल सा हमें क्या भरना है, कीवर्ड क्या लिख रहा है, बाय मंडे। बाय मंडे मतलब मंडे तक। हम ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे किसी टीचर ने पूछा, अरे आपने अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कराया, बोला सॉरी सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं क्या करूंगा, मंडे तक आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये कार्य जो क्या है वो मैं मंडे तक आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो वही चीज यहां पर देखने को है। तो हम क्या भरेंगे, शी के साथ क्या लगेंगे, विल हैव, आगे क्या भरेंगे, सबमिटेड। सबमिटेड में देखो डबल टी आएगा, देखिए। तो शी विल हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट बाय मंडे। दैट मीन्स कि वह अपने प्रोजेक्ट को मंडे तक जमा करा देगी, करा चुकी होगी। एक्चुअल हिंदी निकाले तो यही होगा कि वह मंडे, बाय मंडे मतलब मंडे तक, तो मंडे तक वह अपने कार्य को सबमिट करा चुकी होगी। देखिए कौन सा टेंस बना, फ्यूचर परफेक्ट। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है, बाय द नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक रेखा, जो रेखा है ब्लैंक 3 डायरीज, 3 डायरीज को क्या करेगी, कंप्लीट। तो अगले वीक तक, तो देखिए क्या लिख रहा है, अगले वीक तक। तो अगले वीक तक तो क्या करेगी, वो कंप्लीट कर देगी ना। फिलहाल उसका कंटिन्यूस चल रहा है मान लो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। लेकिन अगले वीक तक, जैसे ही अगला वीक आएगा उस वीक तक क्या कर देगी, वो अगले वीक तक कंप्लीट कर देगी। क्या, तीनों डायरियों को क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी, या फिर तीनों डायरियों को कंप्लीट कर चुकी होगी। एक्चुअल हिंदी निकाले तो देखिए क्या लिखेंगे यहां पर भी, रेखा विल हैव कंप्लीटेड, रेखा विल हैव कंप्लीटेड 3 डायरीज। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये जो कीवर्ड है बाय, टिल, बाय द एंड ऑफ, इसको देखना है। और ये अगर कहीं आ जाते हैं तो सिंपल सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल कर देना। ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक छोटा सा और है, क्या देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आफ्टर दैट हम मिसलेनियस को स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए हेडिंग डालिए बेटा सब, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डालिए सबकी सब, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, क्या आएगी, शैल और विल तो हमेशा रहेंगे ही। इसके साथ में क्या लगाएंगे हम, हैव। इसके साथ में क्या लगाएंगे, बीन। और इसके साथ में क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव नेगेटिव सब आप बना सकते हो, बस यहां पर ध्यान रखना मेन हेल्पिंग वर्ब यही है, इन्हीं को आगे ले जाना है, इन्हीं के बाद नोट लगाना है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी, ठीक है ना। इस टेंस का यूज कहां आता है, इस टेंस का यूज वहां आता है जब आने वाले फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ होता, बल्कि वो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वी ब्लैंक स्टडी बाय द नेक्स्ट वीक, by the end of next week, by the end of next week we blank study बनना है हमें इसमें। देखिए इन 12th class,
सिंस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक सिंस 2017। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, दैट मीन्स इस महीने के अंत तक, वी ब्लैंक स्टडी, हम स्टडी करेंगे क्या, इन 12th क्लास सिंस 2020। तो 2017 से लेकर आने वाले वीक के अंत तक, देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 2017 से लेकर अब तक काम चल रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है और आगे आने वाले फ्यूचर में भी चलेगा। कब तक, जब तक कि अगले हफ्ते का एंड नहीं आ जाता। 2017 से लेकर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, आने वाले क्या हफ्ते के एंड तक अगर हम काउंट करें तो हम क्या कर रहे होंगे, वी ब्लैंक स्टडी इन 12th क्लास, हम 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे। आया आपको समझ में? सिंस ऑफ 4 लगाना है, सिंस ऑफ 4 का जहां भी दिख जाए उसके साथ फ्यूचर जैसा टाइम दिख जाए, दैट मीन्स कौन सा टेंस भरना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, हाँ यहां हम वी विल हैव बीन स्टडिंग, वी विल हैव बीन स्टडिंग। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये हमारे क्या होते हैं, टेंसेस कंप्लीट होते हैं। और अब जो मेन पार्ट है, मेन इन द सेंस अब तक का भी मेन पार्ट था, लेकिन ये अप टू 12th लेवल था, 12th लेवल में यहीं तक आता है। लेकिन आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर अगर कभी 12th तक का पेपर टफ आता है 9, 10th, 11th, 12th का, तो उसमें कुछ ऐसे मीनिंग्स, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं जो कि टेंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इन चीजों की नॉलेज होना, ऐसा नहीं कि यही आएंगे, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर इनकी नॉलेज होगी तो इसके बेस पे हम क्या कर पाएंगे, आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारी जो इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, मिसलेनियस। तो हेडिंग डालिए मिसलेनियस, दैट मीन्स विविध, मतलब टेंस से रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस या फिर विविध जो फॉर्मूलाज या क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम करते हैं। तो देखिए हेडिंग डालिए मिसलेनियस। मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। मिसलेनियस मैंने आपको क्या बताया था, विविध। मिसलेनियस मतलब क्या बताया था मैंने आपको, विविध। तो सबसे पहला विविध में देखिए, एक तो आता है फंक्शनल। पहला रूल लिखिए इसमें, फंक्शनल प्रेजेंट। फंक्शनल प्रेजेंट, देखिए ये ऐसा नहीं है एग्जाम में आएगा, दैट मीन्स, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है कि प्रेजेंट कैसा होता है। देखिए एक होता है फंक्शनल प्रेजेंट, क्या होता है, फंक्शनल प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, देखिए बेटा, फंक्शनल प्रेजेंट दैट describe एन एक्शन। अगर कोई चीज एक्शन को डिस्क्राइब करेगी, अगर कोई चीज एक्शन को डिस्क्राइब करेगी तो वो क्या होगा, फंक्शनल। फंक्शनल मतलब कोई फंक्शन करेगा, दैट मीन्स कोई कार्य अगर करेगा तो कौन सा प्रेजेंट कहलाएगा, फंक्शनल प्रेजेंट। ठीक है ना? जैसे कि ही प्लेज चेस, ही प्लेज चेस। तो देखिए ही प्लेज चेस, वह चेस खेलता है, तो ये क्या है, फंक्शनल प्रेजेंट है, खेलना, खेलना उसने कार्य किया। लेकिन एक और होता है क्या, डेस्क्रिप्टिव। एक होता है डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट। डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट मतलब क्या होता है, डेस्क्रिप्शन। आपने कभी कभी एक वर्ड सुना होगा, डेस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन करना किसी भी चीज का। तो एक होता है डेस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक प्रेजेंट, ऐसा प्रेजेंट जो कोई कार्य नहीं करता बल्कि वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट का अगर कोई वर्णन करता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे तो राम इज अ बॉय। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज अ बॉय, तो देखिए आ रहा है इज, और इज देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी, कंटिन्यूअस की। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा है ये, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये क्या है, डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट है। क्या है बेटा, ये डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट है। दैट मीन्स डेस्क्रिप्शन है राम के बारे में, राम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है कि राम क्या है, एक लड़का। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बी की कितनी फॉर्म होती है, 8। और 8 फॉर्म्स के बाद क्या क्या आ सकता है, बी की फॉर्म के बाद नाउन आ सकता है, बी की फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, बी की फॉर्म के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, बी की फॉर्म के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बी के बाद नाउन आया तो भी प्रेजेंट, बी के बाद एडजेक्टिव आया तो भी सिंपल प्रेजेंट, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव कहलाएगा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको प्रेजेंट भी हम बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। अगर बी के बाद आईएनजी आता है तब ही वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि नाउन का एग्जाम्पल लिया मैंने, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लू सेम, तो क्या क्या लिखेंगे, राम इज गुड, राम क्या है, अच्छा है। तो देखिए अच्छा कौन है, राम अच्छा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। देखिए बी की फॉर्म आई इज, इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है ना, आगे देखिए, जस्ट लाइक दिस वर्क इज कंप्लीटेड, दिस वर्क इज कंप्लीट। अब देखो कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट करना किसी चीज को, वर्ब है, कंप्लीटेड क्या आ गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो कंप्लीट है, कंप्लीट क्या है, यह वर्क क्या है, कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रही है, और आप देख सकते हैं बी की फॉर्म आ रही है। तो बी की फॉर्म के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर भी हमने इसको क्या माना है, प्रेजेंट टेंस, वो भी कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस नहीं माना, क्योंकि ये कौन सा प्रेजेंट है, डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट। तो कंफ्यूजन किसमें होता है, डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट में, इसको कई बार हम कंटिन्यूअस मान लेते हैं, बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है, इज एम आर देख के वो डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट को क्या मान लेते हैं, कंटिन्यूअस। इसलिए मैंने इसको विविध में सबसे पहले आपको ये दो बेसिक से रूल लिए हैं, इसके बाद हमें बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाला है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है ना, तो इन दोनों को आप देखिए, पहले क्या फंक्शनल प्रेजेंट आप समझ गए और डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट आप समझ गए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, क्योंकि जो बी की फॉर्म है उसके बाद कुछ भी आ सकता है, बी की फॉर्म के बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ सकता है। आया समझ में। अब ये तो हुआ एक तरह का बेसिक। अब हम एक नई चीज पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, क्या, कॉजेटिव वर्ब। तो आप हेडिंग डालिए, क्या, कॉजेटिव वर्ब्स। हेडिंग डालिए बेटा, क्या, कॉजेटिव वर्ब्स। हेडिंग डालिए, क्या, कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, देखिए, कॉजेटिव वर्ब्स, इन्हीं की मैं कह रहा था कि बहुत ही अच्छा टॉपिक क्या है, कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, देखिए, तीसरा हमें रूल लिखना है कॉजेटिव वर्ब्स का। कॉजेटिव वर्ब्स सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कॉजेटिव वर्ब्स, जैसे कि लेट, मेक, गेट, हैव, लेट, मेक, गेट, हैव, सी, हियर, सी, हियर। ठीक है ना, इनके साथ कुछ और होंगी, जैसे कि वुड रेदर, वुड रेदर, हैड बेटर, एक्सेट्रा। ठीक है ना, लेट, मेक, गेट, हैव। ठीक है ना, एक और लिख लीजिए, हेल्प। ठीक है ना, लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, सी, हियर, वुड रेदर, हैड बेटर। अब ये पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, ये हम समझेंगे। पहले आप ये देखिए, अगर ये वर्ब्स कहीं आती हैं तो इनके बाद हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए आप, लेट मी, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि लेट मी ब्लैंक फर्स्ट, यहां पर क्या लिखेंगे, स्पीक। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आ गया, लेट मी ब्लैंक फर्स्ट, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वर्ब क्या दी हुई है, स्पीक। अब हमें कौन सा टेंस भरे, अब हमें यहाँ टेंस की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ टेंस नहीं पहचानना, हमें केवल इतना देखना है सेंटेंस में क्या आ रहा है, लेट, और लेट आ रहा है तो क्या भरनी है हमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स क्या भरना है, स्पीक। तो इसे क्या बोलेंगे, लेट मी स्पीक फर्स्ट, चलो मुझे बोलने दो पहले। इसका मतलब क्या होगा, चलो मुझे बोलने दो पहले। अब तक आपने बोल लिया, अब ऐसा करो, चलो अब मुझे पहले बोलने दो। आप सब बाद में बोलना, अब पहले मैं बोलता हूं, चलो मुझे बोलने दो पहले। ठीक है ना, तो ऐसी जब वर्ब्स आएंगी तो उनके साथ हमें क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कुछ एक दो एग्जांपल और आप लीजिए, उसके बाद में पॉजिटिव वर्ब आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होती है। जैसे कि यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, इसमें भरना है हमें टेल नोबडी अबाउट इट,
देखिए हमारे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या, यू हैड बेटर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, वुड रेदर या हैड बेटर आए तो क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, टेल। क्या बना सेंटेंस, यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट। और जब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स लिखाई थी, दैट मींस ऑक्सिलरी वर्ब जब मैंने आपको लिखाई थी ना, स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी उनमें, स्टार्टिंग की वन आई थिंक सेकंड वीडियो है उसमें मैंने आपको लिखवाई थी, जो ऑक्सिलरी वर्ब लिखवाई थी उनमें मैंने आपको मॉडल्स बताए थे। और मॉडल्स में मैंने आपको बताए थे, मॉडल्स होते हैं 13.5, और 13.5 मॉडल्स में जो हाफ मॉडल था वो आई थिंक मैंने आपको हेड बेटर ही बताया था। और चूंकि ये एक तरह का मॉडल है तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये एक तरह का मॉडल है तो इसके बाद मॉडल के बाद क्या आती है, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और ऐसे नहीं समझना तो आप इस तरह समझिए कि पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं ये कुछ इस प्रकार की, और इसलिए इनमें क्या होती है, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या है। कई बार हमारे पास सेंटेंस ऐसे आते हैं कि सब्जेक्ट तो होता है कोई और, लेकिन काम को करने वाला कोई और होता है। एग्जाम्पल जैसे आपको समझ में, आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लीजिए जैसे कि टीचर ने हमें, सॉरी, राहुल ने हमें हंसाया। राहुल ने हमें हंसाया। अब आप खुद देखिए कि राहुल ने किया काम, दैट मीन्स तो राहुल को तो क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन राहुल ने क्या किया, हंसाया। अब हंसा कौन, हंसने का काम किसने किया, हमने। राहुल ने थोड़ी किया हंसने का काम, हंसने का काम किया हमने। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सब्जेक्ट तो हम हैं, लेकिन हमसे काम करवाया किसने, राहुल ने। तो दैट मीन्स जब सब्जेक्ट किसी और पर्सन से काम को करवाता है, वो खुद नहीं करता सब्जेक्ट कार्य, जब सब्जेक्ट किसी और पर्सन से काम को करवाता है तो एक्चुअल में करने वाला काम को करने वाला जो करता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो तो वही दूसरा पर्सन होता है, लेकिन ऑर्डर तो सब्जेक्ट के द्वारा दिया गया होता है। इसलिए वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है, और उससे पहले जो वर्ब्स आती हैं वही क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। आप एक बार इसी एग्जाम्पल की इंग्लिश बताइए, जैसे कि अगर हम लिख दें कि एग्जाम्पल में हिंदी आ गई क्या, कि राहुल ने हमें हंसाया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, अगर आप इसको लिखेंगे क्या, राहुल लाफ्स, तो राहुल लाफ्स तो का मतलब तो क्या हो गया, राहुल हंसता है। और जबकि राहुल खुद नहीं हंसता, राहुल ने हंसाया किसे, हमें, हमें। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ब की जरूरत होगी। पॉजिटिव वर्ब मतलब दैट मीन्स जो दूसरों से कार्य करवाएगी, खुद कार्य नहीं करेगी, जो दूसरों से कार्य करवाएगी। एग्जाम्पल देखिए जैसे कि राहुल मेड अस लाफ। यहां आएगा आपके पास ब्लैंक, आ रहा है समझ में, और आगे भरी आएगी क्या, लाफ। तो आप चाहे तो रूल से समझ लीजिए क्या, कि पॉजिटिव, देखो राहुल आया, सब्जेक्ट आई, मेड आया, ये मेन वर्ब आई। तो मेड आई कौन से, अब देखिए एक वर्ब तो ऑलरेडी, एक वर्ब तो आई गई, और एक वर्ब हमें यहां भरनी है। मतलब इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है, दो, एक तो ये रही वर्ब और एक वर्ब हमें भरनी है। एक्चुअल में जो एक्शन वाली वर्ब है ना, जिसमें कोई कार्य हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, वो वर्ब तो ये है, क्योंकि कार्य क्या हुआ है, हंसने का। लेकिन हंसे तो हम, और हम यहां पर किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो सब्जेक्ट को भी तो वर्ब चाहिएगी ना, तो सब्जेक्ट को जो वर्ब चाहिएगी, ये मेड, जो मेक की क्या है, सेकंड फॉर्म है, यही मेड क्या है, यही मेड क्या कहलाएगी, पॉजिटिव वर्ब। यही मेड क्या कहलाएगी, पॉजिटिव वर्ब कहलाएगी। आप रूल समझिए, चाहे पॉजिटिव वर्ब से समझिए क्या। देखिए राहुल मेड, दैट मीन्स मेड, मेक की सेकंड फॉर्म आई है, और सर ने बताया कि अगर इस प्रकार की वर्ब्स आ जाएं तो इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो आप तो चाहे ऐसे भरिए, और ऐसे नहीं भरना तो ऐसे समझिए कि राहुल के बाद क्या आइए, कोई पॉजिटिव वर्ब, और पॉजिटिव वर्ब जब भी आती है उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए इसी सेंटेंस को, कि हंसा कौन, मेन कार्य क्या हुआ, मेन कार्य तो हंसने का हुआ ना, और हंसा कौन, हम, और हम यहाँ कार्य किसका कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राहुल, और राहुल को भी तो खुद को एक वर्ब चाहिएगी, जो राहुल को जो वर्ब चाहिएगी, जो अपने आप में देखा जाए तो कोई सेंस नहीं निकालती है अपने आप में। जबकि मेक, मेक मतलब होता है बनाना, तो राहुल ने हमें बनाया, ऐसा सेंस नहीं निकल रहा।
सेंस तो केवल हंसने का ही निकल रहा है। देखिए राहुल ने हमें हंसाया, इस मेक का कोई सेंस निकला, कोई हिंदी अर्थ निकला मेड का? देखिए तो हमने क्या पढ़ा था, ये पॉजिटिव वर्ब पढ़ा था। देखिए हमने क्या क्या पढ़ रहे थे, राहुल मेड अस लाफ, तो राहुल ने हमें हंसाया, ठीक है ना। राहुल खुद नहीं हंसा, राहुल ने हमें हंसाया, हंसे हम, लेकिन हम किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज पॉजिटिव वर्ब वाली समझ में आई होगी। और अगर समझ में नहीं आई है तो मैं आगे आने वाली कल या परसों जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आपको बहुत अच्छे से इसको और आगे जो एग्जाम्पल लेके आऊंगा, लेट, मे, गेट, हैव, हेल्प, सी, हियर, इन सबके मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल लेके आऊंगा। उनके थ्रू आपको और भी अच्छे से क्या होगा, इस पॉजिटिव वर्ब को और भी पहचानने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखें एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑनलाइन।